आज मैं तुम्हें बताऊंगा फेज़र डायग्राम के बारे में। क्या होता है ये फेज़र डायग्राम? जैसे कि इसमें कुछ लिखा हुआ है तो तुम्हें इसे पढ़ना चाहिए, तो मैं ही पढ़ देता हूँ। तो जब मैंने पढ़ा तो इसमें क्या समझ में आया मुझे, इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। मतलब फेज़र डायग्राम हमें वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशनशिप फाइंड करता है। अब इसमें लिखा हुआ है क्यों, बिकॉज इफ़ वी ड्रॉ वेव फॉर्म ऑफ वी आई रिलेशनशिप इट विल बी हार्ड। यानी कि जब हम वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशनशिप को दर्शाते हैं, फाइंड करते हैं, तो बहुत ही हार्ड होता है, डिफ़िकल्ट पड़ता है हमारे लिए। जैसे कि ये वेव फॉर्म बना हुआ है, तो इसमें अगर हम वोल्टेज और करंट को लीड लैग ये सब कुछ दिखाएंगे तो हमारे लिए बड़ा चुनौती भरा होगा। इसलिए हम सिंपल सा हम क्या करते हैं, फेज़र डायग्राम का यूज़ करते हैं, जिसमें सिर्फ हमें लाइन की ज़रूरत होती है। लाइन खींचते हैं, वोल्टेज करंट कितना लैग कर रहा है, कितना लीड कर रहा है, इंडक्टर में क्या हो रहा है, कैपेसिटर में क्या हो रहा है, रजिस्टर में क्या हो रहा है, बस हम लाइन के द्वारा दर्शा देते हैं फेज़र डायग्राम में। हमें कोई वेव फॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलो देखते हैं। अब तुम कहोगे कि कैसे, तो मैं कहूँगा कि इसमें मैंने 3 केस लिए हैं, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि पहला पॉइंट है रजिस्टर। तो रजिस्टर के केस में तुम्हें मालूम है, रजिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम फेज पर होते हैं। अगर मैंने क्या किया, इसको मैंने काट देता हूँ। फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक रेफरेंस पॉइंट ड्रॉ किया। रेफरेंस पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, कोई भी करंट भी मान सकते हो, वोल्टेज भी। तो मैंने एक वोल्टेज ड्रॉ किया, इस वोल्टेज का रेफरेंस पॉइंट एक लाइन। तो फेज़र डायग्राम ड्रॉ करना है, तो फेज़र डायग्राम वोल्टेज के साथ करंट जो होगा सेम फेज पर होगा। रजिस्टर के केस में क्या होता है, वोल्टेज करंट के साथ सेम फेज पर होता है, या करंट वोल्टेज के साथ सेम फेज पर होता है। दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक ही फेज पर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रजिस्टर के केस में वोल्टेज एंड करंट का फेज़र डायग्राम। ठीक है, सेकेंड केस में मैं क्या देखता हूँ, ये इंडक्टर का साइन है, ये रजिस्टर का साइन था, ये इंडक्टर का साइन है। इसमें क्या होता है, अगर मैंने एक रेफरेंस पॉइंट वोल्टेज माना तो क्या हो रहा है, इसमें तुम्हें दिखाई दे रहा है कि जब मैंने रेफरेंस पॉइंट वोल्टेज को माना तो कैपेसिटर के केस में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। क्या करता है, 90 डिग्री लैग, यानी कि नीचे की तरफ। लैग मतलब पीछे, और लीड मतलब आगे। अब ये इंडक्टर में हो गया कि 90 डिग्री लैग कर रहा है करंट, यानी वोल्टेज क्या कर रहा है, करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है। ये देखो, ये इधर से, लेकिन करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है इस साइड। इसको मैं एक बार फॉर्मूला भी बताऊंगा, ट्रिक। जैसा कि तुम्हें दिखाई दे रहा है सिविल लिखा हुआ है, तो पहले देख लेते हैं कैपेसिटर के केस में क्या होता है। कैपेसिटर के केस में क्या होता है कि जो हमारा वोल्टेज है, ये मैंने रेफरेंस पॉइंट माना वोल्टेज को, और कैपेसिटर में वोल्टेज के साथ जो करंट होता है वो 90 डिग्री पे होता है, यानी कि 90 डिग्री लीड कर रहा होता है। यानी कि वोल्टेज के साथ करंट क्या होता है, 90 डिग्री लीड पे होता है, ये ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा है वोल्टेज के साथ। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये कैपेसिटर है सी, एल क्या है, इंडक्टर है, और आई, दो आई हैं, तो ये दोनों करंट है, और वी वोल्टेज। देखो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये जो कैपेसिटर है इसके जस्ट आगे करंट है आई, यानी कि इससे तुम्हें ये याद रखना है कि जस्ट आगे करंट है, यानी कि करंट लीड कर रहा है। लीड मतलब आगे, है ना। लीड मतलब क्या होता है, लीड मतलब होता है आगे की ओर, और लैग मतलब पीछे की ओर। लैग मतलब पीछे की ओर, तो ये होता है लैग लीड, यानी कि जस्ट आगे तो करंट लैग लीड कर रहा है वोल्टेज से। और इंडक्टर में देखो जस्ट पहले करंट, यानी कि करंट क्या हो रहा है कि जस्ट पीछे, यानी कि लैग कर रहा है किसके साथ, वोल्टेज के साथ। ये तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो ये था हमारा फेज़र डायग्राम।